एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार था। एक दिन उसे रास्ते में एक बटुआ मिला जिसमें बहुत सारे पैसे थे। रामू ने सोचा कि बटुआ किसी ने खो दिया होगा और उसने बटुए के मालिक को ढूंढने का निश्चय किया। कई लोगों से पूछने के बाद रामू ने बटुए के असली मालिक को ढूंढ निकाला। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था। वह रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे धन्यवाद के रूप में कुछ पैसे दिए। रामू ने पैसे लेने से मना कर दिया, लेकिन बुजुर्ग ने कहा, ईमानदारी का हमेशा सम्मान होना चाहिए। रामू ने वह पैसे अपनी मां को दे दिए और उसकी ईमानदारी के कारण वह गांव में प्रसिद्ध हो गया। शिक्षा: ईमानदारी हमेशा फल देती है। हमें कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन रामू एक नदी के किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसल गई और नदी में गिर गई। रामू बहुत दुखी हुआ क्योंकि वह उसकी इकलौती कुल्हाड़ी थी। रामू ने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी वापस कर दो। मैं गरीब हूं और नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी नदी से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने रामू की प्रार्थना सुनी और उसे सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर देवता ने चांदी की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने फिर कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अंत में देवता ने लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। देवता रामू की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुए और उसे तीनों कुल्हाड़ियां उपहार स्वरूप दे दीं। रामू खुशी खुशी घर लौट आया। शिक्षा: ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। हमें सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। एक जंगल में एक खूबसूरत मोर रहता था। वह बहुत गर्व करता था अपनी सुंदरता पर। हर दिन वह अपने पंखों को फैलाकर जंगल में इतराता और कहता, मुझसे सुंदर कोई नहीं है। एक दिन मोर ने अपनी सुंदरता के बारे में खरगोश का मजाक उड़ाया। खरगोश को बुरा लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी दिन अचानक से बारिश होने लगी। मोर भीगने से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप गया, लेकिन उसके भारी पंख भीग गए और उड़ना मुश्किल हो गया। तभी मोर ने देखा कि एक छोटा सा कौआ बिना किसी मुश्किल के उड़ रहा है। मोर को एहसास हुआ कि केवल सुंदरता ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उपयोगी होना भी जरूरी है। शिक्षा: केवल बाहरी सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। असली सुंदरता विनम्रता और अच्छे आचरण में होती है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को राज्य के अंधों की सूची लाने का आदेश दिया। एक दिन में ये कार्य असंभव था, इसलिए बीरबल ने अकबर से एक सप्ताह का समय मांग लिया। अगले दिन बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। वह एक थैला लेकर नगर के हाट बाजार में गया और बीचों बीच एक स्थान पर बैठ गया। फिर उसने अपने थैले से जूता निकला और उसे सिलने लगा। आते जाते लोगों ने जब बीरबल को जूता सिलते हुए देखा तो हैरत में पड़ गए। बादशाह अकबर के सलाहकार और राज्य के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति के बीच बाजार बैठकर जूते सिलने की बात किसी के गले नहीं उतर रही थी। कई लोगों से रहा नहीं गया और वे बीरबल से पूछ ही बैठे, महाशय, ये आप क्या कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब देने के बजाय बीरबल ने अपने थैले में से एक कागज निकाला और उसमें कुछ लिखने लगा। इसी तरह दिन गुजरते रहे और बीरबल का बीच बाजार बैठकर जूते सिलने का सिलसिला जारी रहा। ये आप क्या कर रहे हैं? जब भी ये सवाल पूछा जाता, वह कागज पर कुछ लिखने लगता। धीरे धीरे पूरे नगर में ये बात फैल गई कि बीरबल पागल हो गया है। एक दिन बादशाह अकबर का काफिला उसी बाजार से निकला। जूते सिलते हुए बीरबल पर जब अकबर की दृष्टि पड़ी तो वे बीरबल के पास पहुंचे और सवाल किया, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? बीरबल अकबर के सवाल का जवाब देने के बजाय कागज पर कुछ लिखने लगा। ये देख अकबर नाराज हो गए और अपने सैनिकों से बोले, बीरबल को पकड़कर दरबार ले चलो। दरबार में सैनिकों ने बीरबल को अकबर के सामने पेश किया। अकबर बीरबल से बोले, पूरे नगर में ये बात फैली हुई है कि तुम पागल हो गए हो। आज तो हमने भी देख दिया, क्या हो गया है तुम्हें? जवाब में बीरबल ने एक सूची अकबर की ओर बढ़ा दी। अकबर हैरत से उस सूची को देखने लगे। तब बीरबल बोला, जहांपना, आपके आदेश अनुसार राज्य के अंधों की सूची तैयार है।
आज हफ्ते का आखिरी दिन है और मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सूची काफी लंबी थी। अकबर सूची लेकर उसमें लिखे नाम पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब वे सूची के अंत में पहुंचे तो वहां अपना नाम लिखा हुआ पाया। फिर क्या? वे बौखला गए। बीरबल, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारा नाम इस सूची में डालने की? अकबर बीरबल पर बिफरने लगे। गुस्सा शांत करें हुजूर, मैं सब बता रहा हूं, कहकर बीरबल बताने लगा। बादशाह सलामत। पिछले 1 सप्ताह से मैं रोज बीच बाजार जाकर जूते सिल रहा था। मेरे क्रियाकलाप हर आते जाते व्यक्ति को नजर आ रहे थे। तिस पर भी वे आकर मुझसे पूछते कि मैं क्या कर रहा हूं और मैं उनका नाम अंधों की सूची में डाल देता। सब आंखें होते हुए भी अंधे थे हुजूर। गुस्ताखी माफ हुजूर, ये सवाल आपने भी किया था, इसलिए आपका नाम भी इस सूची में है। अब अकबर क्या कहते? वे निरुत्तर हो गए। अजय एक युवा छात्र था जो अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई करता था। उसके पिता गरीब थे और मां बीमार थी। फिर भी अजय ने कभी अपनी परिस्थितियों का बहाना नहीं बनाया और हमेशा पढ़ाई में मेहनत करता रहा। उसकी मां उसे हमेशा कहती थी, बेटा, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर सकता है। तुम्हारी मेहनत और लगन वह दीपक है। एक दिन स्कूल में एक बड़ा विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता आयोजित की गई। अजय का सपना था कि वह इस प्रतियोगिता में भाग ले और जीत हासिल करे, लेकिन उसके पास न तो उचित संसाधन थे और न ही पर्याप्त ज्ञान। वह निराश होने लगा, लेकिन उसकी मां ने उसे हिम्मत दिलाई। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी ताकत है, बस कोशिश करते रहो। अजय ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने गांव के छोटे छोटे सामानों से एक मॉडल तैयार किया। वह रात दिन मेहनत करता रहा और अपनी मां की प्रेरणा से वह एक अद्भुत परियोजना तैयार करने में सफल रहा। प्रतियोगिता के दिन अजय अपने मॉडल को लेकर स्कूल पहुंचा। अन्य छात्र अपने महंगे और तकनीकी मॉडल्स के साथ वहां आए थे। अजय को कुछ डर लगा, लेकिन उसने अपनी मां के शब्द याद किए और अपना मॉडल प्रस्तुत किया। जजों ने अजय की परियोजना की सादगी और उसके पीछे छिपे विचार की सराहना की। अंत में अजय ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी मेहनत ने उसे विजेता बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि संसाधनों की कमी से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारा समर्पण और मेहनत। अगर हम सच्चे दिल से कोशिश करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।